अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस के खत से पैदा सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस से मुलाकात का फैसला। शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात आज दोपहर होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और फिर वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों के मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने 6 जजेस की जानिब से अदलिया में मुदाखलत के मामले की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि 6 जजेस का मुतालबा उनके दावे की तस्दीक करता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने भी 6 जजेस के मुतालबे की हिमायत की। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदलिया के मुहासबे का फोरम है, ना कि एजेंसियों के। इससे पहले भी जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से अदलिया में मुदाखलत की शिकायत की। अगर जजेस के मुतालबे में संजीदगी और वजन था तो उनके मुतालबे को नजरअंदाज क्यों किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर नून लीग की हुकूमती सतह पर खामोशी, मगर चंद सीनियर रहनुमाओं की तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जजेस के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। ख्वाजा साद रफीक ने जजेस के खत का हवाला दिए बगैर कहा कि सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाहेमल पेश ना होने से पहले जजेस के खत पर तबसरे को नामुनासिब करार दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बिशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहक़ीक़ात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बुरुए कार लाए जाने की हिदायत। कहा कि दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी ख़तरा है। इस वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज के अज़म का अयादा। कहा कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इजलास के बाद बताया कि बिशाम वाक़े पर तहक़ीक़ात के लिए GIT बनाई जाएगी। गवादर सेफ सिटी मंसूबे में वफाक फंडिंग करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिश के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने उनके इल्म में है। उनकी सरजमीन से दहशत गर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करनी होगी। चीन का पाकिस्तान से बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने के इक़दाम तेज़ करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान से कहा है कि मुजरिमों की तलाश में तेज़ी लाए। चीनी अहलकारों की ज़िंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। चीनी अहलकारों की हिफाजत के मुअस्सर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। मरने वालों के लवाहिकीन की दाद रसी की जाए। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने और तहक़ीक़ात की पेशरफ्त बर वक्त बताने का वादा किया है।
चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन और पाकिस्तान दहशत गर्दों को ऐसे वाक़यात की कीमत चुकाने का अज़म और सलाहियत रखते हैं। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिशाम में चीनी काफिले पर हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। थाना बिशाम के SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी के दफात शामिल। FIR के मुताबिक फूल प्रूफ सिक्योरिटी में चीनी काफिला इस्लामाबाद से दासू डैम कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉन्वॉय की कोस्टर से टकरा दी, जिसके बाद धमाके से कोस्टर में आग लग गई और वो खाई में जा गिरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। दानासर जिला शेरानी में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, योब DI खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाकपतन, खुशाब, जफरवाल, स्कर्दू और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान है। टोबा टेक सिंह में नौजवान लड़की को घर में कत्ल कर दिया गया। रिश्तेदार की बनाई गई वीडियो में भाई को गला दबाकर कत्ल करते देखा जा सकता है। लड़की का बाप और एक औरत भी मौजूद है। DPO ने कहा कि वीडियो लड़की को कत्ल करने के बाद बनाई गई। बाप और भाई कातिल हैं। 2 मजीद अफराद की घर में मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। कत्ल नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए किया गया। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन भी कर दी गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम बाप और भाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वाक़या 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल कर लिए। कराची के इलाके मलीर सुखन गोट से मुलजमान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार हो गए। मुद्दई का कहना है कि उससे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए। मुलाजमीन बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कोरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV जारी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है। बल्दिया में मुलजिम की फायरिंग से शहरी जख्मी, शहरियों ने मुलजिम को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। बफर जोन में भी डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम तशद्दुद से शदीद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर शाद बाग में डाकू शहरी से 2.5 लाख रुपए छीन कर फरार। मुकदमा दर्ज। CCTV में देखा जा सकता है कि शहरी मोटरसाइकिल पर घर पहुंचा तो डाकू ने रोक लिया। गुजरांवाला में स्पेशल ब्रांच के पुलिस अफसर के घर छापा। कस्टम इंटेलिजेंस ने 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कब्जे में ले ली। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच का भी नोटिस, मुतालिका अफसर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया। इसराइल ने रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा बना लिया। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। गजा में इसराइल के हमले जारी, मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। कहा कि हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। सलामती काउंसिल में अमरीकी फैसला बहुत ज्यादा बुरा इकदाम था। इसराइली वफ्द को अमरीका ना भेजने का फैसला हमास के लिए पैगाम था कि कोई भी आलमी दबाव काम नहीं आएगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नर फ्लोरिडा ने कानून पर दस्तखत कर दिए। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन, खुदकुशी के रुझान में इजाफे की वजह से कैलिफोर्निया, कैंसस और दीगर कई रियासतों में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की हदें मुकर्रर की गई हैं। कानून साजी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फ्लोरिडा के 14 साल से कम उम्र बच्चों के मौजूदा अकाउंट्स को हज़फ करना होगा। एहतजाजी तहरीक उन इदारों के खिलाफ चलाएंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है।
हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो ज़िमनी तौर पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI से इब्तदाई राबते के बाद कोई राबता नहीं हुआ, मगर जब माहौल बनता है तो सियासी लोग मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। PTI के रवैये में तब्दीली नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर असरार किया कि वो इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन के हक में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्हें बताया कि वो मुस्लिम लीग नून को नया लाडला समझते हैं। नवाज शरीफ ने भी उनके साथ अपना गम ही शेयर किया। जनरल नशिस्तों पर पंजाब के 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में मोहसिन नकवी, मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा और नासिर महमूद भट्ट शामिल। MWM के सरबराह और PTI के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास और PTI के हामिद खान भी सेनेटर मुंतखब हो गए। 5 उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मैदान में रह गए थे। अब 2 अप्रैल को पंजाब में टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। MQM पाकिस्तान ने आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा की हिमायत का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान के टिकट पर आमिर चिश्ती भी जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। MQM के शब्बीर कायम खानी, नजीब हारून, मोहम्मद अबू बकर और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वावड़ा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 33 में से 20 उम्मीदवार कागजात वापस लेकर दस्तबरदार हो गए। खवातीन के नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हसना बीबी बिला मुकाबला कामयाबी का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 6 जजेस के खत में लिखे वाक़यात पर इजहार नापसंदीदगी, जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। एलामिया में कहा है कि खदशात दूर करने की मजाज अथॉरिटी जुडिशल काउंसिल नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की हिमायत में सामने आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने कहा है कि अदालती उमूर में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बात करने वाला रातों रात शोहरत पा जाता है, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानिब मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त लगाकर कहा कि जजेस का खत तयशुदा मंसूबा लगता है, इसमें बानी PTI के सिवा किसी मुकदमे का हवाला नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं है। चीफ जस्टिस मामले की भरपूर तहकीकात करवाएं। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी होने के स्कैंडल में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू। 8 से ज़ायद अफसरान को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई। तर्जुमान नादरा ने इदारे में JIT की रोशनी में कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कहा कि डेटा प्राइवेसी और अदालती नौयत की कार्रवाई के बायस इनफरादी नाम जारी नहीं कर सकते। नादरा से शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया था, जिसके बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकज़ से सेहत की रीवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी। हेल्थ रिफॉर्म्स पर इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। फील्ड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री टेस्ट, अद्वियात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जच्चा बच्चा के मुआयने की सहूलियात मौजूद होंगी। 32 फील्ड अस्पताल का आगाज़ अगले महीने होगा। क्लिनिक ऑन व्हील में डॉक्टर, LHO और वैक्सीनेटर का स्टाफ होगा। अल्ट्रासाउंड भी होगा। हेपेटाइटिस, TB और कार्डिक बीमारियों के मरीजों के अद्वियात घरों में फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज का अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 16 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म।
जमहूरियत का तकाजा है कि जिसके पास जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियारात हों। कन्वीनर NQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा कि 2018 के मुकाबले में हमारी दुगनी सीटें हैं, मैंडेट वापस हुआ है, इख्तियार भी वापस हो जाएगा, गवर्नर सिंध मौजूद हैं, अफवाहें चल रही हैं। तुर्बत में नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सिपाही नुमान फरीद शहीद को आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अहले खाना और अहले इलाके ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म और मादर वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान किसी से अदावत नहीं चाहता, अमन और खुशहाली के लिए इलाकाई किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत ख़ारजा में सफ़ीरों के एजाज़ में इशाइये से खिताब, कहा कि फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में पाकिस्तान अपनी हिमायत का अयादा करता है। उम्मीद है सलामती काउंसिल की गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद पर फ़ौरी अमल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मॉस्को और बेशाम में हमले याद दिलाते हैं कि दहशत गर्दी पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। अमन की जीत तक दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी जंग ख़त्म नहीं होगी। अमरीका ने कहा है कि तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत बढ़ाने में मदद की। अमरीकी मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फराहम कर रहे हैं। आज के इंतहाई अहम माहौलियाती चैलेंजेस खास तौर पर पानी के इंतजाम से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शहजादी नूरा अल फैसल ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ रहा है, जिसको मुस्तकबिल में मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। रियाद में तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, तकरीब में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और सऊदी इदारों की अहम शख्सियात की शिरकत। रूस नेटो ममालिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। पोलैंड, बाल्टिक रियासतों या चेक के खिलाफ रूस के जारहाना अज़ाइम नहीं, धोखेबाज दिफा के नाम पर अपनी आवाम से इजाफी रकम बटोरना चाहते हैं। रूसी सदर का रूसी फ़ज़ाइल के एहलकारों से खिताब। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस कई कौमियतों और मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है। मुस्लिम और यहूदी भी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की तरह हमारे भाई हैं। रूसियों के अलावा बाकी सब अजनबी कहने वाले रूसी अवाम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसराइली जाहिलियत के खिलाफ उर्दन में मुसलसल तीसरी रात मुजाहरे जारी। नमाज इशा के बाद बड़ी तादाद में लोग दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सफारतखाने के करीब जमा हुए, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर एहतजाज किया। अफगानिस्तान में ख़वातीन को खुले मैदान में अवाम के सामने ज़ना हद पर संसार करने का ऐलान। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह का ऑडियो बयान, कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरिमों को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा अमारात इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि ऑडियो 3-4 महीने कबल की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यूनिवर्सिटीज़ को 1 टाइम ग्रांट की मंजूरी दे दी। ग्रांट की मंजूरी यूनिवर्सिटीज़ की माली मुश्किलात के पेश नज़र दी गई। कहा कि आइंदा माली मुआवनत कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। शाहीन आफरीदी की कप्तानी को खतरा। PCB हुक्काम के बाबर आजम से राबते। बाबर आजम को दोबारा कौमी टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। एबटाबाद कैंप ज्वाइन करने से कबल बोर्ड ऑफिशियल साबिक कप्तान से मुलाकात करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी दामाद के हक में बोल पड़े, कहते हैं कि अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो उससे थोड़ा वक्त भी दें। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला जो पहले किया था वो गलत है, या अब जो होगा वो गलत होगा। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में कौमी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग जारी। पहले रोज 2 मराहिल में ट्रेनिंग। एबटाबाद में बारिश के बायस खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में भी मसरूफ रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनूबी अफ्रीका के साबिक बैटर गैरी कर्स्टन को हेड कोच बनाने की पेशकश। बॉलिंग कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिल्स्पी से भी राबता। दोनों कोचेस से मामलात तय होने के कवी इम्कानात।